अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आज हम 9th क्लास के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, उसका प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। कहता है कि आ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स मास। कहता है कि एक फोर्स है वो 20 न्यूटन की है, मूव आ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन, किसी जिस्म को मूव करती है किस स्पीड के साथ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। तो अब हम इसका सलूशन देखते हैं। हमने इसमें फाइंड मास मालूम करना कि वो बॉडी कितनी बड़ी है जिस पर 20 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है और वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करती है। तो इसके सलूशन को देखते हैं। हमारे पास सलूशन इसका गिवन डाटा क्या क्या, हमें एक फोर्स दी गई है। फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है और 20 न्यूटन, और उसके बाद एक्सेलरेशन है ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। और उसके बाद फाइंड चीज़ हमने क्या करनी है, हमने मास फाइंड करना है। कहते हैं कि फाइंड इट्स मास, कि हमने m मालूम करना है, यानी कि मास फाइंड आउट करना है। तो हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma। ठीक है, सेकंड जो लॉ ऑफ सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हम यूज़ करेंगे। तो अब हमने मालूम करना है मास। तो अब a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास f की भी कीमत है और a की भी कीमत है। ये a इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो गया। अब हमारे पास a की भी कीमत है, f की भी है, तो दर्ज कर देते हैं। f की कीमत हमारे पास 20 और a की कीमत हमारे पास 2 है, और इज इक्वल टू m वैसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, ये 2 10 20 होता है। तो ये हमारे पास मास आ जाएगा जी 10 kg। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है कि दैट वेट ऑफ अ बॉडी इज़, वेट को हम जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं W से। वो कितना है, 147 न्यूटन। फाइंड इट्स मास, यानी कि इसका व्हाट इज़ इट मास, मास मालूम करें। सिर्फ एक ही चीज़ हमें गिवन है, वो मास है। और उसके बाद वी नो दैट के जी की कीमत ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है जो, उसकी कीमत हमारे पास जो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये दो चीज़ें गिवन होंगी हमें, यानी कि एक बॉडी का वेट इतना है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हम वो तो कीमत हमें पहले ही जानते हैं कि कितनी है, 10 है। कहते हैं कि व्हाट इज़ इट्स मास, कि इसका मास कितना होगा। वज़न उसका बता दिया गया लेकिन मास नहीं बताया गया। तो मास हमने मालूम करना है। मास मालूम करने के लिए इधर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि W बराबर mg, वेट का फार्मूला इसमें हम लगा देंगे। अब देखिए हमने जो मास है ये फाइंड करना है, तो जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो गया। अब हम कीमतें पुट कर देते हैं, दर्ज कर देते हैं। तो इसको दर्ज करेंगे, जो वेट है हमारे पास 147 और उसके बाद जी की कीमत हमारे पास 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपने क्या करना है, 147 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो ये हमारे पास 14.7 आ जाएगा इसका आंसर। इसको डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कि मास का यूनिट किलोग्राम। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं। वो क्या हमारे प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग, यानी कि एक 10 किलोग्राम का मास है, वज़न है, बॉडी है, वो नीचे गिर रही है। तो उसको नीचे गिर रही है उसको रोकने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो हमने बतानी है। हाउ मच फोर्स नीडेड, यानी कि यही फ़र्ज़ कर लें कि ये मास, यही बॉडी है, ये मास है, ठीक है। ये इसका जो मास है ये केजी में है, वो 10 kg है हमारे पास। अब ये नीचे गिर रही है,
ये हवा में नीचे गिर रही है, तो इसको नीचे गिरने के लिए, नीचे गिरने से रोकने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो हमने मालूम करनी। तो हमारे पास मास गिवन है, वो हमारे पास कितना है जी, 10 किलोग्राम, 10 kg मास है। और उसके बाद आगे हमने क्या मालूम करना है कि हाउ मच फोर्स हमने मालूम करनी। और उसके बाद हम जानते हैं कि बॉडी क्या है, हवा के अंदर ऊपर से गिर रही, हवा से गिर रही। तो हवा में जब कोई भी जिस्म आ जाता है तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में चेंज हो जाता है। उसकी जो कीमत होती है जी की, वो 10 होती है। यानी कि बॉडी हवा में, जब भी कोई जिस्म हवा में आता है तो उसका एक्सेलरेशन ए नहीं रहता, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जी में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में, क्योंकि बॉडी हवा में आ चुकी। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए लिखेंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि F बराबर एम ए। अब ए की जगह पर हमने क्या यूज़ करना है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो मास हमारे पास 10 है और उसके बाद जी भी हमारे पास 10 है। ये लीजिए 10 इंटू 10 हमारे पास 100 आ जाएगा। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, वो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास, कहता है कि फाइंड एंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। बाय प्रोड्यूस बाय अ फोर्स हमारे पास कितनी दी गई है, 10 न्यूटन, सॉरी 10 नहीं 100 न्यूटन। इन मैस हमें दिया गया है 50 kg, 50 किलोग्राम। हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हमने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन, ये चीज़ हमने मालूम करनी। ये इधर क्या हो रहा है, m इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। F की कीमत हम लगा देंगे और उसके बाद m की कीमत हमारे पास क्या है, 50। सिफर से सिफर कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 2। और उसके बाद इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं जी। तो दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर जो 5 है, आ बॉडी हैज़ वेट आप जानते हैं कि वेट को हम जाहिर करते हैं W से। 20 न्यूटन उसका वेट है। कहते हैं कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो हमने मालूम करनी है। तो ये जो फोर्स है बेसिकली ये एक टेंशन फोर्स है जो हमने मालूम करनी है, क्योंकि जो बॉडी है उसको हमने अपवर्ड वर्टिकली उठाने हैं। ठीक है, तो उसको उठाने के लिए किस एक्सेलरेशन के साथ, कितनी स्पीड के साथ उसको ऊपर उठाना है, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन के साथ इतनी वज़न की बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना, तो कितनी फोर्स दरकार होगी, तो वो फोर्स टेंशन की सूरत में होगी। तो हम जानते हैं वी नो दैट नेट फोर्स जो होती है हमारे पास, नेट फोर्स इज इक्वल टू के हमारे पास टी माइनस एम जी आ जाएगा। अब ये इसका फार्मूला हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। आप इधर एम ए दर्ज कर देंगे, उसके बाद टी माइनस एम जी। अब ये एम जी इधर मनफी का इधर आके प्लस का हो जाएगा, टी रह जाएगा। इसमें से m कॉमन ले लेंगे, a प्लस जी इज इक्वल टू टी। अब देखिए भी हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, हमें एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी है हमारे पास, लेकिन मैस नहीं है। तो मैस निकालने के लिए हम इधर एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू एम जी। ये फार्मूला होता है, तो मैस निकालना है, जी इधर आ जाएगा। वेट हमारे पास दिया गया 20 न्यूटन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हम जानते हैं
10 होता है, 10 दूनी 20, तो मैस हमारे पास 2 kg आ जाएगा। ठीक है, और अब हम कीमतें दर्ज कर देंगे। मैस 2 kg आया हमारे पास, एक्सेलरेशन भी 2 है, और प्लस जी की कीमत हमारे पास कितनी है 10 टी आ जाएगा। 10 और 2 + 10 करेंगे 12 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हमारे पास 24, और टेंशन यानी कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है,